हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पोइट्री सेक्शन का पहली पोएम है। इसका टाइटल है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसके जो ऑथर हैं वो हैं सर हेनरी वॉटन। और सबसे पहले हम अबाउट द पोएट यानी पोएट के बारे में जान लें। सर हेनरी वॉटन वॉज born in 1568. He got his education at Winchester and at Queen's College, Oxford. After that, he went to Middle Temple to practice law. Later on, in 1595, he became an agent and a secretary of the Earl of Essex. यानी जो सर हेनरी वॉटन इसके ऑथर हैं, इनका जन्म 1568 में हुआ। उनकी शिक्षा पहले विंचेस्टर के क्वींस कॉलेज में हुई, ऑक्सफोर्ड में। उसके बाद ये मिडिल टेम्पल आ गए प्रैक्टिस करने के लिए लॉ की। और लेटर ऑन इन 1595 यानी 1595 में ये एजेंट बने और सेक्रेटरी बने अर्ल ऑफ एसेक्स के। Later in 17th century he held various diplomatic posts like ambassador at the court of Venice and provost of Eton. तो 17वीं शताब्दी में ये कई कूटनीतिक पदों पर रहे, जैसे वेनिस के कोर्ट में राजदूत रहे तथा एटॉन के जेलर बने। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ वॉटन वॉज ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बहेमिया, और ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन 1639, और 1639 में इनकी मृत्यु हुई। अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देख लेते हैं कि ये पोएम की थीम क्या है, किस बेस पे ये लिखी गई है पोएम, क्या इसकी थीम है। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, अ मैन इज़ हैप्पी इफ़ ही इज़ नॉट अंडर अनदर्स विल। कि सर हेनरी वॉटन के अनुसार एक इंसान अपनी लाइफ में तभी खुश रह सकता है जब वो किसी दूसरे की इच्छा से या उसके अधीन, उसके अंडर में ना हो, उसके बंधन में ना हो। सच अ मैन इज़ इंडिपेंडेंट, ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। और इस तरह का जो इंसान होता है वो फ्री होता है, सारे बंधनों से मुक्त होता है, सच बोलता है, सत्यवादी होता है और ईमानदार होता है। ही इज़ नॉट अ स्लेव टू हिज पैशंस। और वो उसकी जो अपनी इच्छाएं होती हैं उनका भी वो स्लेव या उनका गुलाम नहीं होता है। यानी कि हमारी बहुत सी इच्छाएँ होती हैं कि हम अच्छा पहने खाएं या कुछ भी हमारी जो पसंद की चीज़ होती हैं, हम इतने भी उन अपनी इच्छाओं के बोझ में नहीं होना चाहिए, उनके बंधनों में नहीं बंधे होना चाहिए कि उनकी वजह से हम कुछ हमें मजबूर होकर कुछ काम करना पड़े अपनी इच्छाओं की वजह से। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ और पब्लिक क्रिटिसिज्म। और ऐसा इंसान अपनी मौत से भी नहीं डरता है, ना लोगों के आलोचना से डरता है कि लोग उसकी बुराई करें तो उससे वो डरे, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, अपने आप में ईमानदार और सच के साथ चलने वाला है। ही इज़ फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंग्जाइटीज़ एंड ईवल्स सच एज जेलसी, हेट्रेड एंड एंगर। और वो दुनियादारी की जो बुरी आदतें हैं उनसे भी वो दूर है, जैसे कि दूसरों से जलन रखना, दूसरों से नफ़रत करना और गुस्सा होना। He follows the voice of his conscience and he is very careful of the flatterers and rumors. और वो अपने ज़मीर की, अपने दिल की बात को सुन के उसके ऊपर चलता है, और वो बहुत होशियार रहता है किनसे, जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं और अफवाहें उड़ाने वाले, यानी कि गलत बातें फैला के दूसरों को गुमराह करने वालों से और चापलूसी करने वालों से भी वो बहुत दूर और होशियार रहता है। He prays to God daily for his blessings and not for worldly things. और ईश्वर को रोज़ प्रार्थना करता है, रोज़ याद करता है ईश्वर को, अपने किसी भी तरीके से इबादत करके, पूजा करके, और उससे, ईश्वर से आशीर्वाद या दुआएं मांगता है, ना कि दुनियादारी की चीज़ें मांगता है कि ये ऐश व आराम मिल जाए। He passes his time in the company of a good book or a good friend. और जो उसका टाइम है वो ऐसी चीज़ों में जाता है कि कोई अच्छी बुक पढ़ने में या किसी अच्छे दोस्त की संगति में। He reacts in the same way to his fears and achievements. और उसको चाहे कुछ हासिल करे वो अच्छा, चाहे किसी चीज़ का डर हो, वो एक जैसा रहता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अगर कुछ मिल गया तो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए,
और कुछ अगर लॉस होता है या किसी चीज़ का डर होता है तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता में खो गए। तो ऐसा इंसान जो कि अपनी अच्छी खुशी हंसी खुशी जीवन जीना चाहता है, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होना चाहिए उसमें ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि चाहे समय बुरा हो या अच्छा हो, वो एक जैसा रहे। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल एंड इज सेटिस्फाइड विथ वॉट ही हैज़। उसका अपने आप के ऊपर काबू रहता है और जो भी उसके पास होता है उसी से वो खुश और संतुष्ट होता है। अब ये आगे स्टेंजाज में आते हैं। इसका जो पहला स्टेंजा है, तो इसका साथ साथ आपको जो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये आप ये ध्यान रखिए कि इसमें सॉल्यूशन सहित ये आपका पोएम हो रही है। सेंट्रल आइडिया इसमें ये ऊपर हो ही चुका है और जो इसका स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस आते हैं कि विद रेफरेंस गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंजा, इस तरीके से आते हैं जो। तो उसमें ये पहला स्टेंजा जो है, इसका ये जो रेफरेंस तो सबका एक ही आएगा सारे स्टेंजास का, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ये आपका इसका रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस का मतलब है कि ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं। तो जो भी इसके स्टेंजाज हैं, पूरे 6 स्टेंजाज हैं, तो सभी 6 स्टेंजाज में सेम इसका रेफरेंस आएगा। ये जो 6 स्टेंजाज हैं तो ये रेफरेंस तो सब में एक ही आएगा, और जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें हमें ये बताना होगा कॉन्टेक्स्ट में कि इन लाइंस में पोएट ने या ऑथर ने क्या कहने की कोशिश की है। तो जो ये पहला स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो इन लाइंस में द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन। तो इन लाइंस में पोएट ने क्या किया है कि पोएट ने एक खुश और प्रसन्न, जो ये अपने जीवन से खुश हो इंसान, उसके लिए जो क्वालिटीज़ होना चाहिए उनके बारे में बताया है। तो इसमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट आएगा वो यही आएगा, इन दीज लाइंस पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन। और वो क्वालिटीज़ क्या हैं कि सुखी मनुष्य कौन है, कि सुखी इंसान वो है जो अपने मन से और कामों से स्वतंत्र हो, यानी जो स्वतंत्र जन्म लिया हो और जिसने जो अपनी शिक्षा ली है। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट, कि कितनी हंसी खुशी किसी ने, एक जब इंसान जन्म लेता है, बचपन का टाइम जो होता है, जब वो अपना बचपन से बड़ा होता है सीखते हुए कुछ चीज़ें, तो कितना उस समय तो खुशी होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी इच्छाओं में दूसरे के मर्ज़ी से वो करने में उसमें बंध जाता है। तो इन लाइंस में क्या है, पोएट ने ये कहा है कि जो एक सुखी इंसान है वो है कि जो किसी दूसरे की इच्छा पे ना चलता हो और ऐसा ना करता हो कि वो जो दूसरे चाहें वैसा करे, वो अपने ऊपर डिपेंड हो और उसकी जो ताकत हो, उसका जो कवच हो, वो क्या हो, उस आर्मर का मतलब होता है कवच, और उसके ऑनेस्ट थॉट, जो उसकी ईमानदारी वाले विचार हैं, वही उसका सुरक्षा कवच हो, यानी कि वही उसकी मजबूती हो अपनी रक्षा के लिए। वो ये नहीं कि दूसरों की दया पे या उस पे रहे या दूसरों की चापलूसी करे या दूसरों के कहने पे चले, बल्कि उसकी जो खुद की ईमानदारी है वही उसका सबसे बड़ा कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, स्किल का मतलब होता है हुनर, कि हमारे अंदर क्या कला है, क्या चीज़ आती है हमें। तो जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वही उसकी सबसे बड़ी कला या सबसे बड़ा गुण उसके पास होना चाहिए। अब ये है सेकंड वाला स्टेंजा, हुज पोजेशन नॉट हिज मास्टर्स आर, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame or private breath। तो ये जो दूसरा स्टेंजा है, इसका रेफरेंस तो वही रहेगा कि ये लाइंस जो हैं ये द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम से ली गई हैं, जिसके की राइटर सर हेनरी वॉटन हैं। तो ये तो सभी स्टेंजाज में सेम आएगा ही। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है सेकंड स्टेंजा का, कि इन लाइंस में, इन द गिवन लाइंस द पोएट पॉइंट्स आउट, यानी पोएट ने ये पॉइंट आउट या इस पे संकेत करने की कोशिश की है।
तो द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ जो पहले में हमने बोला था कि इंसान के जो एक सुखी और खुश इंसान की जो क्वालिटीज़ होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हैप्पी मैन इज़ वन हु पजेसेस सेल्फ कंट्रोल, कि एक जो सुखी इंसान हो सकता है वो इंसान हो सकता है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, के जिसके पैशन क्या होते हैं, कि जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जो बहुत हम बिल्कुल उसमें डूबना चाहते हैं किसी काम में। वो हमारा बिज़नेस हो सकता है, वो हमारा मनोरंजन का कुछ एक काम हो सकता है। तो ऐसे भी चीज़ों से हम बंध जाते हैं। जिन चीज़ों को हमें करने में अच्छा लगता है, जिन चीज़ों को हमें शौक़ होता है, तो अपने शौक़ से बंध के भी हम मजबूर होकर उसके मजबूरी में कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसे भी लोग सुखी नहीं रह सकते कि जो पैशनेट हों किन्हीं चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा कि वो उनको उससे बंधे रहें, उसकी इच्छाओं में, उसके मोह में बंधे रहें। हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कि जिसके अंदर मौत का कोई डर ना हो और वो एकदम अपने आप में क्लियर हो कि ठीक है, मौत सभी को आनी है, सभी को एक दिन मिटना है, जाना है, तो अगर उसके पास भी मौत आ जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोच अगर जिस इंसान की रहेगी तो उसको वो सुखी रहेगा हमेशा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, और वो दुनिया की इस तरह की कोई परवाह नहीं करता। ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ, कि ना तो पब्लिक के फेम की, कि पब्लिक उसकी तारीफ़ करे तो उसको उससे बहुत खुशी मिले, या आलोचना करे तो उससे वो डर जाए कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी उसके ऊपर कोई असर ना पड़ता हो, कि लोग उसकी बुराई करें या उसकी तारीफ़ करें, उन चीज़ों से वो कोई प्रभावित ना होता हो। थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। ये जो लाइन्स हैं इनका रेफरेंस वही रहेगा जो पहले का रहा है, और कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इन द गिवन लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट दैट अ मैन हु डज नॉट पे अटेंशन टू रूमर्स एंड ऑलवेज फॉलो व्हाट हिज सोल से विल ऑलवेज बी हैप्पी। कि इसमें पोएट ने क्या है कहा है कि कोई जो इंसान जो खुश रहना चाहता है वो अपनी दिल की आवाज़ सुनता है, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देता है, और जो चापलूस वगैरह होते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, जो सिर्फ़ किसी को खुश करने के लिए कुछ भी झूठी सच्ची बात भी करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो इन चापलूसों पे ध्यान नहीं देते हैं, रूमर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। जिसमें यहाँ लिखा है ना, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, के रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। तो वो जिसने अपनी लाइफ को अफवाहों से फ्री रखा है, जिसका जो कंसाइंस है यानी कि खुद का ज़मीर, खुद का दिल है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसी की बात को सुनता है। और जिसको कि जो फ्लैटरर्स होते हैं, चापलूस, वो उसको कोई अपनी बात उसके दिल दिमाग में नहीं डाल सकते, मनवा नहीं सकते। तो ये ऐसे लोग, और जो गलत उसके नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो उनकी परवाह नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता है। अब ये नेक्स्ट स्टेंजा है। हु एनवेज नन दैट चांस डथ रेज, नोर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कि ये जो सुखी इंसान होता है, खुश रहने वाला इंसान होता है, इसमें भी रेफरेंस वही है, और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो यही होगा। इन द गिवन लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट अ हैप्पी मैन इज़ नेवर एनवियस, यानी कि एक जो खुश इंसान होता है, सुखी इंसान होता है, वो कभी भी दूसरों से जलन नहीं करता है। ही ऑलवेज फॉलोज़ द रूल ऑफ गुड कंडक्ट, और वो हमेशा अच्छे आचरण के नियमों का ही पालन करता है, उन्हीं नियमों पे चलता है। तो यहाँ पे जो लाइन्स हैं, हु एनवेज नन दैट चांस डथ रेज, कि वो ऐसे लोगों से जलन नहीं रखता है कि जो किसी चांस की वजह से ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, या फिर वो किसी गलत कामों को गलत तौर तरीके अपना के, बेईमानी करके, फरेब करके ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स, और उसे ये पता है कि झूठी तारीफ़ से कितना लोग बाग मुंह पे झूठी तारीफ़ करते हैं,
और पीठ में छुरा भोंकने का भी काम करते हैं, पीछे बुराई करते हैं और मुंह पर तारीफ़ करते हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कि वो जो है ऐसे नहीं कि जो दुनिया के नियम कानून, सरकार के नियम कानून, समाज के नियम कानून जो बने हैं, जो कि गवर्नमेंट ने या किसी ने बना दिए हैं, तो वो उन रूल्स की भी परवाह नहीं करता है। अगर वो लोगों की भलाई के लिए नहीं है तो उनकी भी वो परवाह नहीं करता है, बल्कि वो जो भलाई के नियम हैं, अच्छे रास्ते के नियम हैं, उनको वो फॉलो करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend। तो इसकी भी रेफरेंस वही है, और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये होगा कि इन द गिवन लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अ हैप्पी मैन एज अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। और एक जो सुखी इंसान होता है, खुश इंसान होता है, वो पूरी तरह ईश्वर के लिए समर्पित होता है। और ही पासेस हिज फ्री टाइम विद अ गुड बुक और फ्रेंड। और जो अपना वो टाइम है वो इस तरह से गुजारता है कि वो उसकी अच्छे किसी दोस्त की संगति में या अच्छी किताब को पढ़ते हुए गुजारता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, के जो ईश्वर की सुबह होने पर और रात में सोने पर प्रेयर करता है। और ये प्रेयर इसलिए नहीं करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, वो गिफ्ट्स पाने के लिए या धन दौलत पाने के लिए ईश्वर की प्रेयर नहीं करता है, इबादत नहीं करता है, बल्कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की दुआएं, अपने ऊपर आशीर्वाद बना रहे, दुआएं बनी रहे, उसके लिए करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और अपना जो दिन है, वो वक्त है, वो ऐसे चीज़ों में गुजारता है जैसे कि किसी अच्छी बुक को पढ़ते हुए या एक अच्छे फ्रेंड की संगति में। दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। के ऐसा जो इंसान होता है, अब ये लास्ट स्टेंजा जो है इसका भी रेफरेंस वही रहेगा, और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये आएगा कि इन द गिवन लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट अ हैप्पी मैन डज नॉट विश द सक्सेस एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। कि जो सुखी को और खुश इंसान होता है कि वो ना तो सफलता की चिंता करता है, ना फेलियर से डरता है। उसको ये नहीं होता है कि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो जीवन ख़त्म हो जाएगा, और वो इन सब बंधनों से मुक्त होता है। सफलता असफलता से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी चीज़ें, जितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आदमी बंध जाए, चाहे वो अपने शौक़ हों, चाहे वो दूसरों को देख के जलन हो, चाहे वो अपनी सफलता के लिए बात हो, किसी भी ऐसी चीज़ में वो बंधन में नहीं रहता है। और लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपना खुद का वो बॉस होता है, खुद का मालिक होता है। उसके दिमाग का, दिल दिमाग का मालिक कोई नहीं हो सकता, चाहे वो धन संपत्ति, जैसे लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, कि हालांकि चाहे वो लैंड यानी ज़मीन जायदाद का मालिक भले ही ना हो, लेकिन वो अपना मालिक तो होता ही है। एंड हैविंग नथिंग, और चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास येट हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए आप लोग, कुछ वर्ड जो इसमें ऐसे आए हैं, जैसे ये हैथ, HATH हैथ, और ये DOTH डॉथ, ठीक है। और इधर पर कुछ वर्ड ये जो इस तरह के आते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आज TH की जगह S चलता है। तो हैज़ है ये, HATH जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में हैज़ है, और यहाँ पर ये जो DOTH है ये डज़ है, DOSE डज़। तो जो मीनिंग डज़ का होता है या जो हैज़ का होता है वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कि इसका जैसे लाइन का मतलब है कि एंड हैविंग नथिंग येट हैज़ ऑल, के हैव और हैज़ का ये सिमिलर होते हैं, हैज़ की ही फॉर्म हैव है, कि सब, इसका ये लाइन का मतलब हो रहा है ना कि और कुछ भी ना होते हुए सब कुछ उसके पास होता है। किसके पास होता है? कि जिसके पास ज़मीन भी नहीं होती, जायदाद भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। वो सब कुछ क्या है कि वो अपना खुद का मालिक होता है, और सफलता असफलता से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पोयम यहाँ पर ये एंड हो गई है, और इसका उम्मीद है कि आपको सारे स्टेंजा समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई लाइन, कोई स्टेंजा आपको ना समझ में आए तो आप उसको क्लियर कर लें,
और ये पोएम पूरी की पूरी विद सॉल्यूशन ही एक तरीके से कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इसमें पोएट के बारे में भी आ गया, सेंट्रल आइडिया भी आ गया, और हर स्टैंजा का आपको रेफरेंस पता ही है, क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट हो गया, और एक्सप्लेनेशन आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको ये स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन ज़रूर आपको एज इट इज़ बुक में भी मिल जाएंगे या आपको दे दिए जाएंगे. ओके, सो गुड बाय टिल नेक्स्ट लेसन. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग.